लॉस एंजल्स के जंगल में लगी आग अभी तक नहीं थमी है। यहाँ सवाल ये आता है कि आखिर ये आग कैसे बुझेगी और फिर कैलिफोर्निया में जिंदगी वापस से कब पटरी पर आएगी। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट का लॉस एंजलिस शहर कई दिनों से जल रहा है। विरोधाभास देखिए कि समुद्र तट पर बसे इस शहर में इतनी भयानक आग लगी है कि पानी तक इसे बुझा नहीं पा रहा है। सौ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं इस आग को फैला रही हैं। आपने हॉलीवुड की ये मशहूर तस्वीर जरूर देखी होगी। इस्लामिक देश में बैठे कट्टरपंथी अचानक जश्न मनाने लगे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इराक जैसे देशों में बैठे कट्टरपंथी मुस्लिम लॉस एंजलिस में लगी आग की तस्वीरें शेयर करके हंस रहे हैं। आग बुझाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। इन्हीं कोशिशों में सबसे बड़ा रोल निभा रहा है सुपर स्कूपर्स प्लेन। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसे घर की चर्चा इस वक्त सोशल मीडिया पर हो रही है जिसे आग भी कुछ नहीं कर पाई। अफगानिस्तान में बैठे एक सोशल मीडिया यूजर ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को जलते हुए दिखा दिया। दूसरा यूजर मजे लेकर लिख रहा है कि मानो अमेरिका पर एटम बम गिर गया हो। जरूरत के मुताबिक बारिश नहीं हुई थी, इसलिए भी जंगल सूख गया था। दूसरी वजह है सेंटा एना विंड्स। ये तेज और सूखी हवाएं हैं। इनकी गति करीब 100 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक की होती है। इस हवा में ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है और वातावरण में ह्यूमिडिटी वहां कम होती है। इससे ये हवाएं आग को जल्दी। हजारों कट्टरपंथी हैं जो अमेरिका में लगी आग पर जश्न मना रहे हैं। स्टीनर ने माना कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जंगल की आग उनके घर के लिए खतरनाक हो सकती है। उन्होंने कहा, मैंने सोचा था अगर कभी भूकंप आता है तो ये बच पाएगा। स्टीनर ने अपना घर बचने के बावजूद उन लोगों के प्रति सहानुभूति जताई जिन्हें ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका की आग, कनाडा ने संभाली कमान। आग बुझाने भेजा स्पेशल सुपर स्कूपर्स प्लेन। पीले रंग की ये है सुपर स्कूपर्स प्लेन। अमेरिका के आसमान में इन दिनों ये प्लेन तेज रफ्तार से उड़ रही है, कभी जमीन पर तो कभी आसमान पर। जंगल में लगी आग अभी तक नहीं थमी है। 24 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 10,000 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है। 1.5 लाख से अधिक लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। आइए आज आपको बताते हैं कि इस आग की चपेट में कौन कौन सी फिल्मी हस्तियां आई और उनके घर आए। सबसे पहले बात पेरिस हिल्टन की। कुछ सोशल मीडिया पर पेरिस ने मालिबू स्थित अपने घर के जलने की खबर दी। उन्होंने लिखा, ये जानकर दिल अभी बरकरार है क्योंकि हवाएं इस हफ्ते और बढ़ने की आशंका है। मौसम विभाग की माने तो लॉस एंजल्स कुछ हिस्सों के लिए अशुभ संकेत है। अधिकारियों के मुताबिक आने वाले कुछ दिन और संकट भरे रहने वाले हैं। कई अमीर नागरिक अपने घरों को बचाने के लिए प्राइवेट फायर ब्रिगेड सेवाओं का सहारा ले रहे हैं, जिसमें हर घंटे 1.7 लाख रुपीस तक का खर्च हो रहा है। 7 दिनों से लगातार आग की चपटे शहर की अपनी चपेट में लिए हुए हैं और अभी तक इसे काबू करने का कोई ठोस उपाय नजर नहीं आ रहा है। इस विनाशकारी घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं जिनका जवाब तलाशा जा रहा है, खासकर इस संदर्भ में कि क्या ये आग एक हादसा थी या जानबूझकर एक साजिश की गई है। ताड़ के पेड़ों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ताड़ के पेड़ अपनी मोटी छाल और उच्च नमी के कारण आग से कुछ हद तक सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि ये ऊंचाइयों पर होते हुए सामान्यतः आग जमीन के पास फैलती है। आग किसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है? 7 जनवरी को अमेरिका के कैलिफोर्निया में आग लग गई, मगर एक हफ्ते के बाद भी ये आग पूरी तरीके से नहीं बुझी है। आग में अब तक 24 लोगों की जान जा चुकी है। हजारों घर जलकर राख हो गए हैं। लाखों की संख्या में लोग बेघर हो गए हैं।